नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। एम्स के आरपी सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसकी मदद से बिना किसी रेडियोलॉजी जांच के ही आंखों में सफेदी कार्नियल ओपेसिटी की बीमारी की पहचान हो सकती है। एम्स के आरपी सेंटर में किए गए अध्ययन में एआई आधारित यह ऐप कार्निया प्रत्यारोपण के योग्य मरीजों की पहचान करने में 94.59% सटीक पाया गया। इसीलिए यह ऐप कार्निया प्रत्यारोपण में मददगार होगा। यह ऐप जारी होने पर लोग खुद भी स्मार्टफोन से आंख की फोटो लेकर ऐप में अपलोड कर सकेंगे। फोटो अपलोड होने के बाद यह ऐप बता देगा कि मरीज को कॉर्निया प्रत्यारोपण की ज़रूरत है या नहीं। एम्स के डॉक्टर का कहना है कि दूर दराज के लोगों के लिए यह ऐप बेहद मददगार हो सकता है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण बहुत मरीज बड़े अस्पतालों में नहीं पहुँच पाते। एम्स के आरपी सेंटर की प्रोफेसर डॉक्टर राधिका टंडन ने बताया कि पहले एआई आधारित एल्गोरिदम तैयार किया और फिर इसे मोबाइल ऐप तैयार कर उससे कनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 2000 मरीजों की आंखों की तस्वीर लेकर अपलोड किया गया। इस अध्ययन में पाया गया है कि 94.59% मामलों में ऐप ने सटीक जानकारी दी कि मरीज को कॉर्निया प्रत्यारोपण की ज़रूरत है या नहीं। एम्स के आरपी सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर तुषार अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 में संस्थान में स्थित राष्ट्रीय नेत्र बैंक में 2000 से अधिक कॉर्निया एकत्रित किए गए, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा हैं। इस वजह से 1703 मरीजों को कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी हुई। इस तरह दान में एकत्रित 85% कॉर्निया का प्रत्यारोपण में इस्तेमाल किया जा सका। कोरोना को बाद प्रत्यारोपण बढ़ने से वेटिंग कम हो गई है। पहले मरीजों को करीब 2 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता था, अब 6 माह से 1 वर्ष में प्रत्यारोपण हो रहा है। कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। जिन मरीजों की कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी की गई, उनमें 40% मरीजों की आंखों में अल्सर था। 29.35% मरीजों की आंखों में चोट के कारण कॉर्निया खराब होने से रोशनी चली गई थी। एम्स के डॉक्टर का कहना है कि देश में हर वर्ष करीब 1 लाख लोगों को कॉर्निया प्रत्यारोपण की ज़रूरत होती है, लेकिन 35-40 हज़ार लोगों को ही प्रत्यारोपण हो पाता है। डॉक्टर तुषार ने बताया कि कॉर्निया में 6 परत होती हैं। कई मरीजों को कॉर्निया के सिर्फ 1 परत के प्रत्यारोपण की ज़रूरत होती है। एक कॉर्निया से 3 लोगों को प्रत्यारोपण हो सकता है। इसलिए एक व्यक्ति के दोनों कॉर्निया दान से 6 लोगों की आंखों को रोशनी मिल सकती है। सर, आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या मकसद, जिस तरीके से आप लोग अवेयरनेस कर रहे हैं और पूरा डिटेल बता दें। हम हर साल नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके तहत कि जो हम पूरे साल एक आई डोनेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कलेक्शन से लेकर ट्रांसप्लांटेशन तक, उसके बारे में एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके तहत एक हमारा मुख्य रहता है कि जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने पूरे साल में आइज़, अपने परिजनों की आइज़ डोनेट करी हैं, उनको हम एम्स में बुलाएं और उनका जितना जो हमसे हो सके उस तरह से हम उनको ऑनर करें। इससे बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं कि हम भी अब आगे चल के यदि कोई हमारे आसपास में मृत्यु होती है तो हम भी आगे चल के आइज़ डोनेट करें। इसके अलावा हम स्कूलों कॉलेजों में कैंपेन चलाते हैं, जिसमें कि बच्चों को ना सिर्फ आई डोनेशन के बारे में बताया जाता है, बल्कि ये भी बताया जाता है कि वो आई इंजरी से कैसे बच सकते हैं, ताकि आगे चल के आई डोनेशन की उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े। इसके तहत कुछ मुख्य स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि पिछले साल में हमने लगभग 2000 कॉर्नियास कलेक्ट किए और लगभग 1700 पेशेंट्स में इनको ट्रांसप्लांट किया गया, जो कि एक हमारी जो प्री कोविड जो एक हमारी पीक थी, उसको हमें लगभग 3 साल लगे उसको रिगेन करने में। जो कोविड के टाइम में जो एक डिप आया था काफ़ी तेज़, तो अब हम अपने प्री कोविड पीक तक पहुंच गए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि हम आगे चल के इसको और एक्सीड कर पाएँ। आखिर क्या कर रहे हैं सर, इतना अवेयरनेस कर रहे हैं अब, जिस तरीके से कुछ दिन पहले वॉकथॉन भी किया गया, मैसेज आखिर कहाँ कमी? देखिए, ये मैं कहूँगा कि एक इंडिया में एक डीप रूटेड बिलीफ है कि यदि कोई डोनेट करता है, कोई आँखों को डोनेट करता है, तो आगे चल के अगले जन्म में उसे रोशनी नहीं मिलेगी, या इस तरह के बिलीफ्स हैं।
अब अच्छी बात यह है कि अब अवेयरनेस के साथ और जो NGOs हैं जैसे उनके, क्योंकि वो कम्युनिटी में काम करते हैं, तो ये इन बिलीव्स को काउंटर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है कि भाई आप इस चीज़ में आगे बढ़िए और डोनेट करिए। ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक में ही आइज़ हम प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ पे मोस्टली जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स खुद हैं, उनके भी यदि पेरेंट्स वगैरह की मृत्यु हुई है पिछले सालों में, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स की आंखों को डोनेट किया है जहाँ भी संभव हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम दूसरों को कह रहे हैं कि आप करिए, हम खुद भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने जो नियर डियर वंस जो हैं उनकी आइज़ को डोनेट करके जहाँ भी संभव हो पाया है। मैम, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था, बता दें। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य था कि जो आई डोनेशन और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसीजर है ये हम पब्लिक तक पहुंचाएं। आई डोनेशन, जैसे कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, ये एक प्रक्रिया है जो मृत्यु के बाद होती है और जो कॉर्नियाज डोनेट होते हैं वो आई बैंक में आके प्रोसेस करके वो किसी नीडी रेसिपिएंट पे ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि उनकी जो कॉर्निया डैमेज्ड है उसके बदले एक न्यू कॉर्निया लगाया जाए और रिफ्रेश्ड कॉर्निया लगाया जाए जिससे उनको दोबारा विजन आ सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि एक तो हम शेयर करें ये नॉर्मल चीज़ें जो हम मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा जो एम्स में आधुनिक तरीके से सर्जरी की जाती है और जो हाई लेवल केयर होता है यूजिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, टेक्निक्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ द डॉक्टर्स, ये भी हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एज अ रिज़ल्ट हमारे यहाँ पूरे देश से पेशेंट्स आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं बिकॉज दे वांट कि यहीं पे सर्जरी हो जाए। इसकी वजह से यस हमारे पास वेटिंग लिस्ट है और हम कोशिश करते हैं कि हम कॉर्नियाज का अरेंजमेंट करें और डोनेशन की प्रक्रिया थोड़ा और फैसिलिटेट करें सो दैट हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े और जल्दी से जल्दी उनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सके। जो डोनेट हैं उसकी फैमिली कल आएंगी, उनको किस तरीके से आप लोग, तो जो डोनर फैमिलीज़ हैं उनको हम रिकग्निशन देते हैं, उनको स्पेशल सर्टिफिकेट देंगे कल और उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा कि एक सुकून मिलेगा क्योंकि जो फंक्शन इस प्रकार से करते हैं कि उनको लगता है कि जो कॉर्निया है जो उन्होंने डोनेट किया है वो अच्छे काम में यूज़ हुआ है और लोगों के विजन को हेल्प करके उन्होंने कितना बड़ा नेक काम किया है, कितना नोबल गिफ्ट ऑफ साइट दिया है। तो ये एक किस्म का थोड़ा सांत्वना मिलती है पेशेंट डोनर फैमिलीज़ को और हम उनको स्टेज पे विद द चीफ गेस्ट एंड ऑल उनका रिकग्निशन अवार्ड देंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।